बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक मैथ की शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापने का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापन करना, जिसका इसके 6 अनुपात होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, इसका यह कोण 90 अंश है और इसका नाम हम रख देते हैं ABC। और यहाँ दिया है कि कोण B 90 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से कोण B, कोण A और कोण C न्यून कोण होगा। कोण A और कोण C न्यून कोण होगा। यहाँ से अगर हम कोण इसको C को ले लें तो यह वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह वाली आधार और यह कर्ण हो जाएगी। तो इसके 6 अनुपात हम अगर पता करना चाहें कौन कौन से हैं, तो पहला होगा, यदि हम इसके लंब में आधार से भाग कर दें तो एक यह हो गया। अगला होगा, इसके लंब में एक बार हम कर्ण से भाग कर दें और इसके आधार में एक बार हम लंब से भाग कर दें और आधार में एक बार कर्ण से भाग कर दें। फिर इसके कर्ण में हम लंब से भाग कर दें और इसके कर्ण में हम आधार से भाग कर दें। तो यह टोटल हो गई 6, जिसमें लंब बटा आधार को नाम दिया जाता है tan थीटा और लंब बटा कर्ण को नाम दिया जाता है sin थीटा और आधार बटा लंब को नाम दिया जाता है cot थीटा और आधार बटा कर्ण का नाम दिया जाता है cos थीटा और कर्ण बटा लंब का नाम दिया जाता है कोसेक थीटा और कर्ण बटा आधार का नाम होता है सेक थीटा। ये हो गया हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम बात करें कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज इस नियम का पालन करता है तब वह समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई 3 भुजा है, 3, 4 और 5। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगा और इसका स्क्वायर बराबर होगा अन्य 2 छोटी भुजा के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, 25 बराबर 25। यह जो दिया है यह तीनों भुजाएं, यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं क्योंकि यह इस नियम का पालन कर रही हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके साइन, कास और टैन, काट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए गए हैं, यह इसमें साइन, जो साइन थीटा होता है, यह विपरीत होता है कोसेक थीटा के।
और टेन थीटा यह इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें कैसे होता है, तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और इसके बाद इंटू, और कोसेक का मान होता है आधार बटा लंब। साइन का मान होता है कि लंब बटा कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कर्ण से कर्ण कैंसिल, यल से यल, लंब कैंसिल, तो एक यहाँ एक बार में यह कटा, एक बार में यह, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, यह हो गया। अब इसी फार्मूले से हम 2 फार्मूला और बनाएंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यह हो गया। एक फार्मूले से हमारे 2 फार्मूला और बन गए। अगला होता है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह एक फार्मूला होता है, और हम इसको सिद्ध करना चाहें तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, तो लंब बटा कर्ण, यहाँ स्क्वायर दिया है तो लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, प्लस कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार बटा कर्ण दोनों का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हम कर्ण स्क्वायर को कॉमन ले लें, यहाँ एलसीएम हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, और ऊपर बचेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, और बटा में कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कैंसिल बराबर 1। इसी तरह से होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इस फार्मूले से 2 और फार्मूला बनाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक यह हो गया। अब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से भी एक और फार्मूला बनाएंगे, 2 फार्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा
1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और tan को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 फार्मूले और बन गए। इसी तरह से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से भी 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 फार्मूले बन गए। बस आज यहीं तक, इसके बाद आगे कल होगा।